चैप्टर 10 है, प्रश्नावली 10.1 है। एक में है मान ज्ञात कीजिए। 3 का घात -2 है। तो जब माइनस में रहेगा घात तो इसका उल्टा करते हैं। 3 इतना लिखा हुआ है प्रश्न, 3 का घात -2। तो 3 के हर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो बटा 1 इसका मतलब 1 है। अब इसको उल्टा करेंगे तो 3/1 है, तो यहाँ 1/3 लिखेंगे। ये माइनस में है तो इसका उल्टा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। अब 1 और 3 2 बार है तो 3 गुने 3 2 बार लिख दिए। अब गुना करके लिख देंगे 1 और 3 तिहाई 9, तो 1/9 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ है बराबर, -4 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1/-4 उल्टा हो जाएगा 1/-4। अब ये माइनस है तो जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 बराबर, यहाँ हो गया 1 और -4 गुने -4 बराबर 1। अब यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गया तो बच गया 4 और 4, 4 चौका 16, 1/16 इसका आंसर हो गया। 3 नंबर में है 1/2 -5। तो फिर क्या करेंगे, ये 1/2 है तो इसका उल्टा लिख देंगे। तो उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 2/1, 2/1 इसका उल्टा कर दिए और ये हो जाएगा -5 है तो ये 5 हो जाएगा, 2 5 बार तो हो जाएगा अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 बराबर 32 आंसर हो गया। प्रश्न 2 है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो घातांक के रूप में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। तो एक में है -4 का घात 5 भागा -4 का घात 8। यहाँ लिखेंगे बराबर 1/-4। जब भाग रहता है तो घात को एक दूसरे में से घटाते हैं। ये हो जाएगा 8 -5, यहाँ माइनस है तो बराबर हो जाएगा 1/-4 और इसको 8 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, तो बराबर 1/-4 गुने -4 गुने -4। तो ये अब देखिए इस माइनस से ये माइनस, तो 2 माइनस खत्म हो गया, 1 माइनस बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर -1/4 चौका 16, 16 चौका 64, तो -1/64 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ है बराबर 1/2, तो ये 1 का 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 का यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 में 2 का गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 2 बराबर 1, तो 2 बार लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, तो हो गया 1 और ये हो गया 2/2 का घात 6, तो यही इसका आंसर हो गया। 3 में है -3 का घात 4 गुने 5/3 का घात 4, तो यहाँ हो जाएगा ये बराबर -3 4 बार है, तो जब ये सम संख्या में घात होगा तो
खत्म हो जाएगा। यदि घात विषम संख्या में होगा, जैसे 3, 5, 7 होगा तो माइनस रह जाएगा, और जब 2, 4, 6 इस तरह से ये घात सम संख्या में होगा तो माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3, 3 का घात 4 गुने 5 और 3, तो 5 का घात भी 4 हो जाएगा और 3 का घात भी 4 हो जाएगा। अब इससे इसको काटना है, तो ऐसे भी आप काट दीजिए। 3 का घात 4 इसमें भी है और 3 का घात 4 इसमें भी है, लेकिन गुना के लिए एक दूसरा तरीका भी लिखते हैं। 3 और गुना में इस तरह से, तो भाग हो गया। इस 3 के घात 4 में इस 3 के घात 4 से भाग होगा, तो भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये 3 हो गया, तो 4 घटाओ 4 हो गया, गुने 5 बच गया, तो 5 का घात 4 हो गया। अब 3 और 4 में से जब 4 घटाएंगे तो 0 होगा, तो 3 का घात 0 गुने 5 का घात 4 हो गया, तो बराबर 3 का 0। जब 0 रहेगा, घात में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, गुने 5 का घात 4 हो गया, बराबर 5 का घात 4 इसका आंसर हो गया। अब 4 में है 3 का घात -7 भागा 3 का घात -10 गुना 3 का घात -5। तो भाग के लिए घटाते हैं और गुना के लिए घात को जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 3, यहाँ -7 है, -7 में से माइनस करेंगे -10 को, -10 गुने 3 का घात -5 है। अब ये हो जाएगा बराबर 3 -7, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +10, यहाँ हो जाएगा 3 का -5। अब हो जाएगा बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3 गुने ये है -5, तो यहाँ हो जाएगा 3 का घात -5, तो बराबर, अब गुना है तो गुना में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये हो गया 3 का घात 3 प्लस ये माइनस है -5, तो बराबर हो जाएगा 3 का घात 3 प्लस माइनस माइनस, तो -5 बराबर 3। अब यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, पर माइनस का साइन रह जाएगा, तो -2 हो गया, बराबर। अब जब माइनस में है तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये माइनस में है तो माइनस का उल्टा प्लस, तो 3 का घात 2 बराबर 1/3 का घात 2, आंसर हो गया यही। चलिए ये 2 बार लिख दिए हैं, एक ही बार लिखना है, यही इसका आंसर है। 5 नंबर है 2 का घात -3 गुने -7 का घात -3, तो इसको लिखेंगे 1/, ये माइनस में घात है इसका तो उल्टा लिखते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, और 2 ये माइनस में है तो इसका प्लस हो जाएगा, 2 का घात 3 गुने, यहाँ -7 है, यहाँ फिर घात माइनस में है तो 1/-3, और इसका घात हो जाएगा 3। तो अब लिखेंगे बराबर 1/2 -7, और ये दोनों का घात 3 है तो इसलिए कोष्ठ बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ गुना का साइन होगा, गुने -7, 2 गुने -7, और इसका घात 3 है, तो ये हो जाएगा 1 और 7 दूना 14, और यहाँ माइनस है तो -14 होगा,
14 का घात 3, यही इसका आंसर हो गया। 1/-14 का घात 3 इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का 1 है, 3 का घात 0 है और प्लस 4 का घात -1 है गुने 2 का घात 2 है। तो लिखेंगे इसको, जब घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 1 जोड़, यहाँ -1 है तो इसको इसका उल्टा लिखते हैं, तो 1/4 और इसका घात 1 है। तो 1 देंगे या नहीं देंगे बात एक ही है, पोस्ट बंद। उसके बाद हो जाएगा गुने 2 दूनी 4 बराबर, अब ये जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़ हो गया तो ये हो गया 4 लसा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 से 1 में गुना किए 4, और ये हो गया 4 में 4 से भाग दिए 1 बार में, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1, तो 4 जोड़ 1 गुने 4, फिर बराबर हो जाएगा 4 1 5, 5/4 गुने 4। तो इस 4 से इस 4 को काट दिए 1 बार में, तो बच गया सिर्फ 5, तो बराबर 5 आंसर। अब है 2 नंबर, यहाँ 2 का घात है -1 गुने 4 का घात है -1, तो लिखेंगे, और भाग में है 2 का घात -2, 2 में है 2 का घात -1 गुने 4 का घात -1 भाग 2 का घात -2। तो यहाँ -1 घात है तो ये उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुने 4 का घात -1 है तो 1/4 भागा 2 का घात -2 है तो 1/2 का घात हो गया 2। अब बराबर 1/2 चौका 8 हो गया, ये हो गया भाग 1/2 दूना 4, अब 1/8 गुने, अब इसको उलट देंगे तो 4/1, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 1/2 आंसर। अब है प्रश्न 3, 1/2 का घात -2 प्लस 1/3 का घात -2 प्लस 1/4 का घात -2। अब 3 नंबर में है तो इसको अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, प्लस 3/1, सबको उल्टा करना है तो ये हो गया प्लस 4/1, ये हो गया 2, उल्टा कर दिए। अब ये बचा 2, तो 2 का घात 2 बार है तो 2 दूनी 4 बराबर 4 प्लस 3 2 बार है तो 3 तिहाई 9 प्लस 4 2 बार तो 4 चौका 16 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 13 और 16, 9 4 13, 13 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 आंसर। अब है 4 नंबर, 4 नंबर में है 3 का घात -1, 4 का घात -1 प्लस 5 का घात -1 और इस सारे का घात है 0। तो जब 0 होता है, किसी भी संख्या का घात जब 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका मान
1 बराबर 1 इसका आंसर। 5 नंबर है, मध्यम कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ में -2/3 है और इस छोटी कोष्ठ में जो है उसका है -2 घात है और ये हल करने के बाद जो बच गया उसका घात फिर इस पूरे का घात 2 है। तो इसको लिखेंगे तो माइनस में जब घात होता है तो इसका उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा -3/2 और इसका घात हो जाएगा 2। ये माइनस में है तो उल्टा प्लस में आ गया 2। अब इस सारे का घात हो गया 2। तो अब लिखेंगे यहाँ 2 बार कह रहा है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ सम संख्या है 2, तो माइनस ख़त्म हो गया। तो ये हो गया 3 तिहाई 9 और ये हो गया 2 दूना 4। अब इस पूरे का घात हो गया 2। तब 9 2 बार है तो 9 9 81 और 4 भी 2 बार हो जाएगा तो 4 चौका 16, 81/16 इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान ज्ञात करना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे बराबर 1/-1 है तो इसलिए इसको लिखेंगे 1/8 गुने 5 का घात 3 है गुने, अब यहाँ नीचे 2 का घात -4 है तो फिर ये इसको उल्टा कर देंगे तो ये हर में है तो यहाँ आके अंश में आ जाएगा और ये सम संख्या में 4 है तो सम संख्या में है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो गुने 2 का घात 4 हो गया। अब लिखेंगे बराबर 1/8 गुने, अब 5 गुने 5 गुने 5 तो 5 5 25 या ऐसे लिख के देख लेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने, अब 2 4 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार है। अब हो गया बराबर 1/8 गुने 5 5 25 25 पंचे 125 गुने, ये हो गया 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। अब इस 8 से 16 को काट देंगे 2 बार में, 125 में 2 का गुना हो जाएगा तो 125 दूना 250 250 इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न 2 है तो 2 नंबर में -1 है तो ये हो जाएगा बराबर 1/5 हो जाएगा गुने, फिर -1 है तो इसका 1/2 गुने, फिर -1 है तो 1/6। अब इसको गुना कर देंगे तो 1 ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 छक 60 1/60 इसका आंसर हो गया। अब है नंबर 5। नंबर 5 में कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m का घात 5 भागा 5 का घात 3 बराबर 5 का घात 5 है। प्रश्नानुसार 5 का घात m भागा 5 का घात -3 बराबर है 5 का घात 5। तो यहाँ लिखेंगे या 5m भागा 1/, ये माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा और 5 का घात 3 बराबर 5 का घात
5 या 5m 5m प्लस, यहाँ भाग है तो जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो हो जाएगा 5m, सॉरी यहाँ नहीं होगा, 5 का घात m प्लस 3 बराबर 5 का घात 5, तो बराबर या m प्लस 3 बराबर 5 या 5 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, तो m का मान 2 निकल गया। यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 है, मान ज्ञात कीजिए। एक में है 1/3 का घात -1 माइनस 1/4 का घात -1 और इस पूरे का घात फिर है -1। तो इसको बनाएंगे। ये प्रश्न उतारा हुआ है जो आपके बुक में है। तो ये -1 है इसका घात, तो इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ 3 का 1 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, 3 का घात 1 माइनस 4 का घात 1 और फिर इसका घात -1, तो बराबर, अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो -1 का घात -1 बराबर 1/-1 का घात 1 बराबर, फिर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्टा होकर के प्लस हो गया, तो 1 हो गया घात बराबर 1/-1 बराबर -1 आंसर। 2 नंबर में है 5/8 का घात -7 गुने 8/5 का घात -4, तो माइनस में है तो उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/5। तो इसका भी, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 7 और इसका भी हो जाएगा 5 का भी हो जाएगा 7 गुने, ये हो जाएगा 5/8, 5/8। ठीक है, 5/8। तो ये 4 है तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4। तो अब इससे इसको काटना है तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो गया 5, 8 का घात 7 है और यहाँ 8 का घात 4 है, फिर 5 का यहाँ 7 है, 7 घटाओ ये 4 है, तो ये ऐसे हो गया, तो बराबर हो जाएगा 8 का घात 3 बट्टा 5 का घात 3, 7 में से 4 गया 3, तो बराबर, अब 8 3 बार हो गया, 8 गुने 8 गुने 8 और 5 भी 3 बार हो गया, 5 गुने 5 गुने 5। अब गुना करेंगे 8 में 8 से, फिर उसमें 8 से, तो हो जाएगा 8 8 64 और 64 8 512, 5 पचे 25 और 25 पंचे 125, तो यही इसका आंसर हो गया। अब है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है सरल कीजिए। 2 प्रश्न है, इसको सरल करना है। 25 गुने टी का घात है -4 और यहाँ 5 -3 घात है गुने 10 गुने टी का घात है -8। यहाँ लिख दिया है टी बराबर नहीं है 0 के, तो हो जाएगा बराबर 25 गुने -3 घात है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ये माइनस में है तो घात प्लस में 3 हो गया, बट्टा में हो जाएगा 10, ये 10 और यहाँ हो गया गुने टी, टी हो गया -4 यहाँ है तो ये हो जाएगा -4 और ये +8, ये माइनस उल्टा हो जाएगा तो ये हो गया +8। अब हो जाएगा बराबर 5 गुने 5 का 3
यहाँ ये कट जाएगा, इसको अगर काटते हैं तो 5 पचे 25 और 5 दूना 10, तो यही 5 यहाँ हो गया गुने 5 का 3 हो गया, बटा में 2 बचा तो ये हो गया 2 गुने टी का हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4, तो गुने टी हो गया 4 बराबर हो गया 5, एक बार ये 3 बार, 1 2 3 बार बटा 2, ये हो गया टी 4, ये गुना का चिन्ह है, तो बराबर हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, तो 625 बटा 2 टी 4, टी का घात 4, यही इसका आंसर हो गया। 2 में है 3 का घात -5 गुने 10 का घात -5 गुने 125, 3 का घात -7 गुने 6 का घात -5, तो हो जाएगा बराबर 5, सॉरी यहाँ 5 का है, यहाँ 3 लिखा गया है, 5 है, ये 5 का घात -7 है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस में है इसलिए उल्टा होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 का घात 7 गुने ये 6 भी ऊपर जाएगा 6 का घात 5 गुने 125 रह जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा, 3 का घात 5 गुने 10 का घात 5, घात में घात माइनस में है इसलिए नीचे का ऊपर चला गया और ऊपर का नीचे आ गया, तो अब लिखेंगे बराबर 5 का घात 7 गुने 2 गुने 3, ये हो गया 5 गुने 5 का घात 3, ये 25 का गुणनखंड कर दिए, 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 का घात 3 हो गया, उसी को यहाँ लिखे 5 का घात 3 बटा हो गया 3 का घात 5 गुने 10 को का गुणनखंड करेंगे 2 पंचे 10, तो हो गया 2 गुने 5 का घात 5, तो बराबर हो जाएगा 5 का घात 7 गुने 2 का घात 5, 2 का घात 5 गुने 3 का घात 5 गुने 5 का घात 3, अब हो जाएगा नीचे का अब लिखेंगे 3 का घात 5 गुने 2 का घात 5 गुने 5 का घात 5, तो बराबर हो जाएगा 5 का घात 7 और 7 भागा हो जाएगा, यहाँ भाग नहीं होगा प्लस होगा, प्लस 3 माइनस 5, तो अब हो जाएगा बराबर 5 का घात 7 और 3 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 5 का घात 5, तो अब 5 हो गया 5 बार बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो हो गया 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे
3125, तो बराबर 3125 आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।